देखो उसकी हालत। मंजरी, सोनू, सोनू, रणबीर मुझसे नाराज है। उसने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अक्षय ने मुझे बताया मंजरी, तू अपने आप को संभाल, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना तेरे साथ। पर कैसे? वो तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहता, मेरा फोन भी नहीं लेता। सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने उस पर शक किया, एक बार नहीं कई बार। वो बेचारा कब तक बर्दाश्त करता। इसमें रणबीर का कोई दोष नहीं है। मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। मुझ जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा मत कह मंजरी। क्या क्या सोचा था मैंने सोनू। शादी करूंगी, फिर हम दोनों जाकर मम्मी पापा को मनाएंगे। सब ठीक हो जाएगा। पर देखना सुनो, कुछ ठीक नहीं हुआ। सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ। कुछ खराब नहीं हुआ मंजरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर सबसे पहले तू खुद को संभाल। तू जल्दी से ठीक हो जा मंजरी, फिर हम सब मिलके रणबीर को मनाएंगे। और कुछ खराब हो गया, सब कुछ। रणबीर का कोई दोष नहीं है। सब कुछ खराब कर दिया मैंने। बुरा लग रहा है अपनी इस दोस्त को इस हालत में देखकर। बुरा लग रहा है ना? मेरी सोचो, मैं पता नहीं कब से उसे इसी हाल में देख रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि वो घटिया इंसान किसी को किसी भी हद तक इस्तेमाल कर सकता है। मंजरी की इस हालत का वही जिम्मेदार है, और रणबीर नहीं, संजय शर्मा। तुम जानती हो ना उसकी सच्चाई क्या है? चाहे तुम ना कहो, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस सब के लिए कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। आई एग्री।
लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि तुम्हारी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी कि तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना बड़ा धोखा किया। सोनू, तुम्हारी एक झूठ की वजह से मंजरी का जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया। उसे संभालने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं संभाल पाया। उसे संभालने के लिए, उसे सच्चाई बताने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो, करोगे ना मेरी मदद? सुनो, दोस्ती की खातिर, इंसानियत की खातिर तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। उस कमीने का पर्दाफाश करना ही होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा वो कमीना। न जाने कितनी लड़कियां मंजरी और सोनू की तरह उसकी जाल में फंस जाएंगी। अपने घर, अपने माँ बाप सबसे दूर हो जाएंगी। उस संजय शर्मा ने खुद कबूल किया है मेरे सामने कि ये सब उसके लिए टाइम पास है, एक खेल है। सोनू खुद को कसूरवार समझती है मंजरी। न जाने कितनी मेहनत की, न जाने कितना रोई वो, लेकिन उस रणबीर ने वही किया जो उसे करना था। सोनू, ऐसे वाहियात इंसान का साथ तुम कैसे दे सकती हो? सोनू प्लीज, सोनू प्लीज मंजरी की हालत पे तरस खाओ। प्लीज मदद करो मेरी, प्लीज। एक तुम ही हो जो उसकी मदद कर सकती है, प्लीज। कुछ नहीं कर सकती मैं अक्षय, कुछ नहीं कर सकती। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूँ। हाँ, मैं संजय शर्मा के साथ रह रही हूँ, उसी के घर में, लेकिन अपनी खुशी से नहीं। मेरी कोई मजबूरी है। कल अगर वो मुझे अपने घर से निकाल भी देगा तो मैं उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुनो, ऐसी क्या मजबूरी है? हाँ? क्या कहूँ मैं तुम्हें अक्षय, कहते हुए भी शर्म आती। कोई भी ये बात सुनेगा तो कहेगा कि कितनी गिरी हुई लड़की जिसने अपने मतलब के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दिया। लेकिन सच तो यही है ना, संजय ने मुझे सपने दिखाए। मुंबई लाकर वो मुझे अपने सीरियल में मेन रोल दिलवाएगा, मैं एक्ट्रेस बनूंगी। मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और वो जो जो कहता गया मैं करती गई। जब वो अचानक आगरा छोड़कर मुंबई आ गया तो उसने मेरा कॉल्स लेना बंद कर दिया। मैं उसके पीछे पीछे मुंबई आ गई। मेरे पास उसका एड्रेस था, मैं सीधे उसके घर पहुंच गई। वहां मुझे पता चला कि वो रणबीर मल्होत्रा नहीं, संजय शर्मा है। तो फिर तुम यहाँ आकर उसके साथ? कहा ना मेरी मजबूरी है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्या है वो जो तुम्हारी मजबूरी बन गई है? सुनो, for God's sakes tell me, क्या है वो मजबूरी? उसने मेरा MMS बनाया है अक्षय। उसी रात, जिस रात तुमने हमें देखा था।
मुझे ब्लैकमेल कर रहा है अक्षय कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे मंजरी के साथ तो तुम थे अक्षय, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। मैं बहुत कमजोर पड़ गई अक्षय, मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। अब तुम बताओ, जब मैं खुद की मदद नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी और मंजरी की क्या मदद करूं अक्षय? मंजरी, मंजरी, टैक्सी, टैक्सी, भैया एयरपोर्ट जाना है। भाई साहब आप जाइए, चलो। अरे आप जाइए। अरे पर चलो, अरे अंदर चलो मंजरी। लेकिन मुझे, तुम्हें बुखार है, तुम कहीं नहीं जा रही। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे रणबीर से मिलना है। मंजरी, अक्षय मुझे जाने दो ना। तुम्हें बुखार है। अक्षय मुझे जाने दो ना। आई नो वो मुझसे बहुत प्यार करता है और थोड़ा सा नाराज है, पर कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगी। प्लीज अक्षय, आज मुझे मत रोको, मुझे रणबीर से मिलने जाने दो। मंजरी, रणबीर इंडिया में है ही नहीं। मैंने अभी उसके ऑफिस फोन किया था, उन लोगों ने मुझे बोला कि रणबीर आज ही वापस आ रहा है, इसलिए मैं उसे एयरपोर्ट लेने जा रही हूँ। प्लीज अक्षय, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, आज मुझे रणबीर के पास जाने दो प्लीज। मंजरी, बुखार है तुम्हें, तुम्हें कैसे जाने दूं मैं ऐसे? नहीं, आज मुझे रणबीर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं उससे मिलकर ही रहूंगी, जरूर जाऊंगी। मंजरी, मंजरी ठीक ही तो कह रही है अक्षय, रणबीर इतने वक्त बाद इंडिया आ रहा है, इसे उससे मिलने जरूर जाना चाहिए। कब से वेट कर रहे हैं ये उससे मिलने के लिए। अगर ये उससे मिलने नहीं जाएगी तो रणबीर को कितना बुरा लगेगा। मैं खुद चाहती हूँ कि तुम रणबीर से जल्दी मिलो, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, रणबीर तुमसे और अक्षय से नाराज है। अगर तुम दोनों उससे मिलने जाओगे तो वो और नाराज हो सकता है, इसलिए मैं चाहती। नहीं, मैं अक्षय को साथ नहीं लेकर जा रही। देखो अक्षय, तुम यहीं पर रुकना, मेरे पीछे पीछे मत आना, ओके? नहीं, मेरे ख्याल से अक्षय को रणबीर से मिलने जाना चाहिए, उससे माफी मांगने के लिए। जब रणबीर का मूड ठीक हो जाएगा तो तुम भी उससे मिलने चले जाना। क्यों अक्षय, मैं ठीक कह रही हूँ ना? क्यों मंजरी, तुम क्या नहीं चाहती कि अक्षय रणबीर से माफी मांगे? नहीं,
वो एंड वन मोर थिंग, तुम इतने दिनों बाद रणबीर से मिलने जा रही हो और वो भी इस हालत में। क्यों? ये कपड़े। ओ प्लीज यार, तू इस हालत में उससे मिलने जाएगी? हुलिया देखा है अपना? थोड़ा मेकअप वेकअप कर, कुछ अच्छे कपड़े पहन, थोड़ा रेस्ट भी कर ले, नहीं तो रणबीर सोचेगा कि मंजरी की जगह कोई और ही लड़की मिलने आ गई है उससे। अब ये मत कहना कि प्यार में लोग कपड़े वपड़े नहीं देखते। आई नो, लेकिन चेहरा तो देखते हैं ना। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओह गॉड, अगर मैं ऐसे चली जाती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती ना। थैंक यू सोनू। मैं एक काम करती हूँ, अभी जाकर अंदर कपड़े बदल लेती हूँ। हाँ नहीं नहीं, आई थिंक कि तुझे आज रेस्ट करना चाहिए और कल उससे मिलने जाना चाहिए। अब फ्लाइट तो लेट इवनिंग की होगी ना, तो तुझे उससे मिलने के लिए कितना कम वक्त मिलेगा। और ये भी तो हो सकता है कि उसके फादर उसके साथ हो, और फिर उसे अपनी मदर से मिलने भी तो घर जाना होगा ना। यस, यू राइट। तो कल जाना ठीक रहेगा ना? चलो अंदर चलते हैं। अब थोड़ी देर आराम कर लो, हो सका तो शाम को घूमने चलेंगे। यू विल फील बेटर। थैंक्स सोनू। अगर तू नहीं कहती ना तो शायद अक्षय मुझे रणबीर से कभी नहीं मिलने देता। थैंक यू सो मच। मैं अक्षय से कहकर तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स मंगाती हूँ, ठीक है? आज फिर दिल में एक नई उम्मीद जागी है। रणबीर वापस आ रहा है, एंड आई एम श्योर सिर्फ मुंबई में ही नहीं, मेरी लाइफ में भी। इस बार मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि एक हवा के झोंके से बिखर जाए, खो जाए। देखना, जब रणबीर मुझसे मिलेगा ना, तो उसके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। वो मेरी गलतियों को माफ कर देगा और अपनी मंजरी को गले से लगा लेगा। इश्क